बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। जी, प्रेपोजिशन को जरा पढ़िएगा वजीहा बेटा। जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़िए। जी सर। A word or phrase that is used to connect words, phrases or clauses. क्लॉजेस How could we? जी, जी प्रेपोजिशन क्या होती है? आप जरा चीज ज़हन में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस होने वाली है और आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं आपको रियलाइज करवाता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखें कि प्रेपोजिशन जो होती है ना, वो वर्ड्स को, फ्रेजेस और क्लॉजेस को कनेक्ट कर करती है। आपका प्रीवियस लेक्चर क्या था इरफान साहब? जो पिछला सर लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर कंजंक्शन पे था और कंजंक्शन में भी हमने यही पढ़ा था कि वो भी वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को कनेक्ट जो कर। है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, जनरली आप लोगों को सुनेंगे ना, जो ग्रामर गुरुज हैं, शायद या शायद मुझे गलत फहमी हुई हो, या ये भी मुमकिन है कि वो प्रेपोजिशन के हवाले से थोड़ा सा उनका जो नुक्ता नजर क्या होता है, वो समझते हैं कि प्रेपोजिशन कनेक्ट करती है वर्ड्स को, फ्रेजेस को। वो क्लॉजेस के बारे में ओपनली बात नहीं करते कि एक प्रेपोजिशन क्लासेस को भी कनेक्ट कर सकती है। ठीक है बेटा। अब हम ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है ना, अ वर्ड अ फ्रेज दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं प्रेपोजिशन की। और अब मैं आपको वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, उनकी कनेक्टिविटी को एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इरफान साहब जरा इसकी एग्जाम्पल वन पढ़िए सर। जी सर। ही कुड नॉट अटेंड माई लेक्चर बिकॉज ऑफ इलनेस। बिकॉज ऑफ इलनेस। बिकॉज ऑफ इलनेस। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ जो है, ये बेसिकली आपकी प्रेपोजिशन है और इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। आपकी जो कंपाउंड प्रेपोजिशन वो क्या कर रही है? वो इलनेस क्या है? वो वर्ड है और उस वर्ड को कनेक्ट कर रही है सेंटेंस के साथ, या फिर नॉन फ्रेज के साथ। जी, मैंने क्या बताया है? आलिया बेना, जरा बताइए मैंने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सर, आपने बताया है कि जो ही कुड नॉट अटेंड माय लेक्चर बिकॉज ऑफ इलनेस, तो बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है जो इलनेस वर्ड है उसको कनेक्ट कर रही है ऑफ के साथ और बिकॉज के साथ। अगर एक और जेन में रखिएगा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अगर गुड़िया में यहाँ पे, आप इसको आप किस एंगल से देखती हैं अब? सर, अब इसमें प्रेपोजिशन यूज ही नहीं हुई क्योंकि ऑफ आप मतलब स्किप हो गया, तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो एक तो ये फिर कंपाउंड रहेगी ही बिकॉज, नहीं। कंपाउंड तो का मतलब गुड़िया फिर, गुड़िया फिर यहाँ पे बिकॉज क्या है? सर, बेटा, कंपाउंड प्रेपोजिशन तो दो दो प्रेपोजिशन को मिला के बनती है ना, तो कंपाउंड को बिकॉज भी छोड़ें। प्रेपोजिशन ही। मैं आपकी बात को गेट कर रहा हूँ मेरी बहना। व्हाट इज द डिफरेंस? चले मैं आपसे यू क्वेश्चन कर लेता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज ऑफ एंड बिकॉज? इन दोनों में डिफरेंस क्या है गुड़िया, ये बताइए। सर, बिकॉज ऑफ जो है वो रीजन शो कर रहा है, क्योंकि आगे है इलनेस, तो ये रीजन बता रहा है कि वजह क्या है, तो वजह रीजन इलनेस है। एक और सेंटेंस सुने, आई डिड नॉट अटेंड कॉलेज बिकॉज आई वॉज इल। तो यहां पर भी तो बिकॉज कॉज ही बता रहे हैं। जी इरफान साहब, सॉरी सर, मुझे व्हाट डू यू से? सर नहीं,
पता नहीं चल रहा सर क्यों आया। बेटा सुन ले, डिफरेंस देखें। बिकॉज आपकी कंजंक्शन और बिकॉज ऑफ आपकी प्रेपोजिशन, क्या डिफरेंस बताया? बिकॉज आपकी कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है। बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा नाउन फ्रेज आता है और बिकॉज के बाद हमेशा क्लॉज आता है। जी उनसला बासी साहब, मैंने क्या बताया बेटे? सर आपने बताया कि बिकॉज ऑफ जो है हमारे पास preposition है, बिकॉज हमारे पास कंजंक्शन है। बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा नाउन फ्रेज आता है और बिकॉज के बाद जो है हमारे पास क्लॉज आता है। जी, मेरा ख्याल आप समझ आ गई है ना आपको। मैंने भाई ये बताया है कि बिकॉज जो है वो बेसिकली आपकी कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है। जी सेकंड सेंटेंस पे आइए जरा, फायजा जरा सेकंड सेंटेंस पढ़िए। The principal presided over the meeting regarding the new session. या- Participle जी, preposition. आपकी जो बेटे फोर्थ फॉर्म है ना, फोर्थ फॉर्म सम टाइम प्रेपोजिशन का फंक्शन भी करती है। आप देख रहे हैं ना, यानी इसको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन यानी तमाम फोर्थ फॉर्म जो प्रेपोजिशन का फंक्शन नहीं करती, ये स्पेसिफिकेशन है, चंद देखें। यानी तमाम जो आपकी आईएनजी फॉर्म है ना, वो प्रेपोजिशन नहीं बनती, चंद एक जो फोर्थ फॉर्म है वो आपकी प्रेपोजिशन बनती है। जी मैमूना अफजल साहबा, मैंने क्या बताया बेटे? जी वजीह, वजीह आप बता दीजिए। सॉरी सर, मुझे आवाज नहीं आ जी रही, सर। डिस्टॉर्ट कर रही है, पता नहीं सिग्नल प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे। जी जी, वो नेटवर्क का मसला होगा। जी गुड़िया हेलो वजीह सर, आप मुझे बताइए। आवाज आ रही जी सर। सर हमने इस सेंटेंस में ये सीखा है कि हमारे पास जो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है वो कभी कभार हमारे पास प्रपोजिशन का भी काम करती है, और हम उस प्रपोजिशन को पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहते हैं। आप देखें, द प्रिंसिपल प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग रिगार्डिंग द न्यू सेशन। यहाँ पे न्यू देखो सेशन। बेटे, द न्यू सेशन क्या फंक्शन कर रहा है? आपकी फ्रेज की फंक्शन कर रहा है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद आप फ्रेज को भी सेंटेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है परी कोमल साहबा, सेंटेंस नंबर 3 मेरी बहना, सेंटेंस नंबर 3 बोलिए। Assalamualaikum sir. I went to Islamabad with a view to visiting my friend. आपकी आवाज क्लियर नहीं है गुड़िया, अगर आप हैंड फ्री है तो वो उतार के बोले। जी सर, अब आवाज ठीक है? जी, I went to Islamabad with a view to visiting my friend. विद द व्यू टू क्या है यहाँ पर? इकरा आप बताएं। मैं अभी आई थी। मैं देख के बताती हूँ। कहाँ पढ़े हैं सर मुझे? बेटे आलिया, मेरा ख्याल आपका ही बेटे प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही बाकी बच्चों को? यस सर। सर मुझे आ रही Yes, है। जी sir. सर, आ रही है यस सर सर। आवाज। आलिया बहना, आपका ही मसला है सर बेटे। सर अभी आ रही है, बीच में चली गई थी, आपने कुछ बोला था पार्ट ये सेकंड वाले इसके साथ, तो वो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, ये जी जी, प्रिंसिपल वैसे हो जाता है, जी वैसे हो जाता है। बेटे सर यहाँ पे इधर देखिए, preposition आप विद द व्यू टू बेसिकली आपकी फ्रेज preposition है। क्या है ये? फ्रेज preposition। बेटा फ्रेज preposition का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप जरा गौर से देखिएगा। आपका पी यानी preposition आएगी, अगेन आपका नॉन फ्रेज आएगा, अगेन आपकी preposition आएगी। जी, फ्रेज preposition का स्ट्रक्चर क्या है इकरा, मैंने क्या बताया? जी इरफान साहब, इरफान नईम साहब, फ्रेज preposition का स्ट्रक्चर क्या भाई मैंने बताया? सर प्रपोजिशन, नाउन फ्रेज और फिर प्रपोजिशन। हाँ जी,
आप तो ये प्रपोजिशन बनेगा। ये प्रेपोजिशन है। इसकी एग्जांपल जरा लिख लें अगर आप लोगों को ना, ताकि एक आपके पास स्टोर हो जाए। बाय डिंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बाय virtue ऑफ। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, ये आपकी प्रेपोजिशंस हैं और इनको बोलते हैं आप फ्रेज प्रेपोजिशन। जी सर एक उनजला बार मेरी रिपीट बात को करेंगे आप? सेकंड, उनजला मेरी बात को सेकंड करो बेटे, मैंने क्या बताया। सर आपने कहा फ्रेज preposition का जो स्ट्रक्चर होता है वो करता है, शो करता है preposition, उसके साथ नाउन फ्रेज आता है, उसके साथ preposition आता है। फिर आपने डिफरेंट एग्जांपल्स लिखवाई हैं। एक थी बाय डिंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बाय virtue ऑफ। बाय virtue ऑफ, ये सब क्या है, ये आपकी जो है वो एग्जाम्पल्स है। किसकी एग्जाम्पल्स है ये? आपकी आपकी फ्रेज। फ्रेज प्रेपोजिशन की, फ्रेज प्रप आपकी फ्रेज प्रेपोजिशंस की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक हो गया जी। जी यस सर। जी, अब उसके बाद बेटा जी आ जाता है आपके पास, नेक्स्ट है, अब हमने सीखना है कि क्या हमारी प्रेपोजिशन दो क्लॉजेस को भी लिंक करती है। जी इरफान साहब थोड़ा पढ़िएगा नेक्स्ट। जी सर, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। हाँ जी, तो यहाँ पे इन क्या फंक्शन कर रहा है सर? सर इन इसमें सर दो क्लासेस को ही आई थिंक सो मिला रहा है। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। हाँ, तो इन क्या फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे प्रेपोजिशन है ये। इन इन प्रपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, इन प्रेपोजिशन है ना। यानी अब आपने एग्जांपल देख ली कि आपकी दो क्लॉजेज जो है वो प्रेपोजिशन के साथ लिंक हो सकती हैं, दो क्लॉजेज प्रेपोजिशन के साथ लिंक हो सकती हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अब आप सेंटेंस लिखिए। ही इज मूविंग अबाउट द स्ट्रीट, ही इज मूविंग अबाउट द स्ट्रीट। क्लियर हुआ? एक और सेंटेंस लिखो बेटा, वाई आर यू मूविंग अबाउट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाई आर यू मूविंग अबाउट, वाई आर यू मूविंग अबाउट। दो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं वजीहा। गुड़िया बोलिए मेरी बहना, दो सेंटेंसेस मैंने भी कहे हैं। जी सर। सर हमारे पास दो सेंटेंस आपने दिए हैं। ही इज मूविंग अबाउट द स्ट्रीट, व्हाई आर यू मूविंग अबाउट। सर आई थिंक वर्ड यहाँ पे हम अबाउट को अबाउट को अंडरलाइन डिस्कस कीजिए, करना चाह रहे दोनों जगह हैं। जी पे जो सर। अबाउट लिखी है उसको अंडरलाइन कीजिए। जी सर। कर लिया? जी सर। जेब अब्बास थीम साबा, आपसे क्वेश्चन है। जेब अब्बास साहबा, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं बेटा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। ये मैंने जो अबाउट यहाँ पे यूज किया है, इसको एक्सप्लेन करें कि क्या फंक्शन कर रहा है। सॉरी सर, मैं सेंटेंस से नहीं लिख पाई अभी तक। चले, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इरफान साहब। जी सर। सर पहले में तो लग रहा है कि प्रपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। ही इज मूविंग अबाउट द स्ट्रीट, द स्ट्रीट आगे फ्रेज आ गया है, तो कुछ ऐसा सेंस लग रहा है। जबकि बाद वाले में नहीं लग रहा कि ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है। व्हाई जी आर यू जी, आप मूविंग क्या अबाउट। कहती हैं? जी मैंने, आप, थैंक यू इरफान साहब। वजीहा बहना, आप सर बताएं। जी सर। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एडवर्ब है दूसरे में। दूसरे में? पहले में तो प्रपोजिशन है। जी जी, ठीक हो गया। उनसला, व्हाट डू यू से? So what you perceive from here
what's the function दोनों of the में word about here? सर दोनों में ये preposition नहीं कर रहा, एज एन एक में जो है वो क्वेश्चन है, इस वजह से अबाउट आखिर में आया है, और एक में जो है वो सेंटर में आ गया है। ठीक है जी। परी कोमल साहब, व्हाट डू यू से कि आपकी जो अबाउट है, व्हाट डज इट फंक्शन? सर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेपोजिशन का है, और दूसरा वाला जो है वो एडवर्बल। एडवर्ब है जी। आलिया इजाज साहबा। सर फर्स्ट वन तो प्रेपोजिशन कर रहा है, सेकंड वाला श्योर नहीं है सर। अच्छा, अ, देखें, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, प्रेपोजिशन की क्वालिटी क्या होती है कि उसके बाद नाउन फ्रेज का आना शर्त होता है। उसके बाद नाउन फ्रेज का आना शर्त होता है। मैंने क्या बताया इरफान साहब? प्रेपोजिशन सर के आपने बाद बताया है कि प्रपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज का आना शर्त है। शर्त है। पहले में क्या है, ही इज मूविंग अबाउट द स्ट्रीट, तो यहां पर अबाउट क्या फंक्शन कर रहे हैं? प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन। दूसरे सेंटेंस में अबाउट क्या फंक्शन कर रहा है? मूविंग अबाउट। यहां पर अबाउट फंक्शन कर रहा है एडवर्ब का। क्या फंक्शन कर रहा है? एडवर्ब। एडवर्ब का। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, तमाम बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप अपनी प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे लिख सकते हैं? जी मैमूना अफजल साहबा, व्हाट डू यू से? कैन वी पुट आवर प्रेपोजिशन एट द वेरी एंड ऑफ द सेंटेंस? सर आई थिंक नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने बताया कि उसके बाद नाउन फ्रेज वो आता है। जी जेब अब्बास थीम साहबा, बेटा क्या हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे लिख सकते हैं? सर मेरे ख्याल में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक तो सेंटेंस दो चीजों को आपस में मिला रही होती है, और आपने बताया कि इसके बाद नाउन फ्रेज का आना शर्त होता है, तो एंड पर तो फिर नाउन फ्रेज नहीं आती होगी। जी इकरा, आप बताओ गुड़िया। सर मेरा भी यही ख्याल है, जो आपने बताया कि प्रपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज का आना शर्त है, तो फिर इसके बाद नहीं, एंड पे नहीं लिख सकते। जी कोमल। सर मेरा भी सेम यही व्यू है। आप में से कोई बच्चा डिफरेंट ओपिनियन रखता, कोई अगर ये कोई क्लेम करता है कि प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड पे आ सकती है? इरफान साहब आप। जी सर। सर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? मैं भी ये कहने लगी थी, सर इरफान। इसमें फॉर तो आई थिंक सो के प्रपोजिशन ही है ना। तो वो क्यों आ गई फिर एंड पे? सर बस लग ऐसे ही रहा है सर। सर मैं आ सकती है ना। आ सकती है। अच्छा, आ सर सकती। आ सकती। क्यों आ सकती है? देखें जी, आपका जवाब दुरुस्त है। प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड पे आ सकती है। उसके लिए हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड पे कैसे आती है। देखें जी, नोट करें। हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे लिख सकते हैं। वी कैन पुट आवर प्रेपोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस in case our object is our object is interrogative pronoun, interrogative adverb और relative pronoun। जब आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तीन वर्ड बने, जब आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तीन वर्ड बने, जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रेपोजिशन, बेटे तीन वर्ड जब आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट,
कौन कौन सी वर्ड बेटे ऑब्जेक्ट बनेगी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। जब आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो फिर आप प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे लिख यस प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे लिख सकते हैं। जी मैंने क्या बताया इरफान साहब? सर आपने बताया है कि जब भी हमारी प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो उस सूरत में हम प्रोपोजिशन को सेंटेंस के एंड पर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल लिखें बेटे, अपने लिखिएगा, अपने रजिस्टर पे लिखे। ही इज लुकिंग एट व्हाट। लिखा आपने? कितना एबनॉर्मल लग रहा है ये सारा कुछ है। ही इज लुकिंग एट व्हाट, देखा आपने? लिख लिया भाई? जी सर लिख लिया। यहां पर जो व्हाट है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट किसका है? एट का। किसका ऑब्जेक्ट है ये? एट का ऑब्जेक्ट आ एट गया का। ना। हमने ये कंडीशन पढ़ी है ना कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज का आना शर्त है। तो यहां पर व्हाट क्या फंक्शन कर रहा है? नाउन फ्रेज का। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसलिए ये सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा। क्यों? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसलिए ये सेंटेंस के शुरू में जाएगा। जैसे ही ये सेंटेंस के शुरू में जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ही इज लुकिंग एट व्हाट? व्हाट इज ही लुकिंग एट? लुकिंग एट। बेटा बात की समझ आई? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो प्लीज आप मुझसे, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। सर ये दोबारा समझा दें, मुझे थोड़ी जी समझ नहीं बेटे आई। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ मेरी बहना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेंटेंस। ये सेंटेंस गुड़िया आप देखिएगा जरा। सेंटेंस है ही इज, ये देख रही हो गुड़िया आप? ही इज लुकिंग एट व्हाट, देख लिया? जी सर। बेटे यहाँ पे जो एट का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना वो व्हाट बन रहा है, जी सर। क्योंकि बेटे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस के एंड पे प्लेस नहीं हो सकता, ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में जाता है। व्हाट सेंटेंस के शुरू में आ गया। व्हाट इज। व्हाट सेंटेंस के शुरू में आ गया तो इसके बाद क्या आ जाएगा? अब देखिए, व्हाट ही इज, व्हाट इज ही। व्हाट व्हाट ही इज लुकिंग एट आ गया। अब ये सेंटेंस का जो ये स्ट्रक्चर उस सूरत में दुरुस्त होगा अगर आप व्हाट जो दो क्लॉजेस के दरमियान आएगा। जी सर। व्हाट अगर बेटा दो क्लॉजेस के दरमियान है ना, कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है, तो फिर बेटे इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। वरना व्हाट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? करेक्शन लगाओ जरा इसकी। सर व्हाट इज ही लुकिंग। व्हाट सर इज, इज आएगा। ही लुकिंग एट। जी सेंटेंस दुरुस्त है।
इसके लास्ट पे आई थिंक क्वेश्चन मार्क आना है। क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। सर प्लीज इसको रिपीट कर दें, बट अगर दो क्लॉजेस के दरमियान आ जाए तो? अगर व्हाट दो क्लॉजेस के दरमियान आ जाएगा ना, तो फिर मेरी बहना इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। आप मिसाल के तौर पर, मैं एक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस में हम जाते हैं, हम उसकी एग्जांपल ये लेते हैं, आई से। देख रही हो बेटे ये? आई से सर व्हाट इज हर नेम। देख रहे हैं अब? आई से जी। व्हाट इज हर नेम। तो बेटा इसकी करेक्शन, इसको हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाना है, तो ये क्या आएगा? आई आस्क व्हाट हर नेम यस। इज। आपका जो क्वेश्चन है ना उनजला, अब यहाँ पे देखो बेटे, ये जो व्हाट है ना, ये यहाँ पर कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है। सुन रही हो? जी सर। जब ये बेटे व्हाट कंजंक्शन का फंक्शन करेगा ना, तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। जी सर। और व्हाट अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करता है ना, जब व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करेगा, तो बेटे ये जी हमेशा सर। सेंटेंस के शुरू में आता है। जी सर। जब ये सेंटेंस के शुरू में आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। आप दोनों में देखें ना यहाँ पर, जी सर। बात की समझ आ गई है? इरफान साहब, यस इन सर। दोनों स्ट्रक्चर्स को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो मिट्टी। हम्म। जी सर। ये सर, ये वाले स्ट्रक्चर को जी सर। व्हाट एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जी व्हाट सर। एज अ कंजंक्शन, इसको जरा एक्सप्लेन करें। जी सर। बट जब भी एज ए कंजंक्शन यूज होगा तो फिर वो दो क्लासेस के दरमियान में आएगा, और उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट लगाएंगे। हाँ जी। और जब भी बट एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सेंटेंस के स्टार्ट पे शुरू होगा, और उस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा। बाकी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये वजिया बहना, हाँ बेटा, बाकी बताएं। हाफिज साहब, क्लियर हो गया ना? जी सर जी। ये क्लियर हो गया। अब हमारा ये एक रूल हमारा गया। अब दूसरा रूल हमारा ये है, दूसरा रूल हमारा ये है कि जब आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपका जो प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस के एंड पे फॉल करेगी। आपकी प्रेपोजिशन कहाँ पे फॉल करेगी? सेंटेंस के एंड पे फॉल करेगी। मिसाल के तौर पर बेटा, मैं यहाँ पे सेंटेंस देता हूं, यू आर गोइंग टू वेयर, यू आर गोइंग टू वेयर, यू आर गोइंग टू वेयर, यू आर गोइंग टू वेयर। अब इकरा बहना, आप इसको करेक्ट कीजिए, आप इसको कैसे करेक्ट करेंगी? सर इसको वेयर आर यू गोइंग वेयर टू आर यू गोइंग गोइंग टू। टू। ठीक हो गया बेटे ये? और कोई चेंज इसमें? सर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड में। क्वेश्चन मार्क आ गया।
अब आप लोग समझे कि जब आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपकी जो प्रेपोजिशन है वो कहाँ पे प्लेस होगी? वो सेंटेंस के एंड पे प्लेस होगी। जी वजीहा, जरा इसको अब आप एक्सप्लेन करें गुड़िया। यू आर गोइंग टू वेयर, वेयर आर यू गोइंग टू, इन दोनों को। जी सर। सर इसमें हमने ये सीखा है कि जब हमारे पास जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट का प्रपोजिशन होगा, तो हमारे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो प्रपोजिशन जो है वो एंड पे आएगी उस जी सेंटेंस के। जैसे एग्जांपल में है वेयर आर यू गोइंग टू, यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है वो प्रपोजिशन टू के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। जी। अब आलिया जा साहबा, आप गुड़िया इसको कैसे एक्सप्लेन करें? सर आपने बताया है कि जब भी जो ऑब्जेक्ट है जब भी वेयर जब भी जो है वो preposition का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वेयर को हमेशा एज इंट्रोगेटिव में सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और जो टू है जो preposition है वो एंड पे लिखेंगे, और वो फिर वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन देगा। कौन ऑब्जेक्ट का प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट बनेगा? टू। जी इरफान साहब, आपने सुना है आलिया की बात को, आप रेक्टिफाई करेंगे इसको? जी सर। जी करिए इसमें सर। है ऑब्जेक्ट तो वेयर ही रहेगा। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वेयर ही रहना है। जी, वो कैसे रहना है वो जरा आप बोलें, ताकि आलिया बहना सुने हमारी बात को और उनको भी समझ आए। जी सर। सर क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था यू आर गोइंग टू, आगे डैशेस थे कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो आंसर कर रहा था वेयर वहां पर भी। तो वो क्योंकि अब हमने क्योंकि जो हम चीज डील कर रहे हैं वो हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब को डील कर रहे हैं। अगर हमारी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा तो उस इंट्रोगेटिव एडवर्ब को वहां से जस्ट हमने उठा के स्टार्ट पे लेके आना है, तो एंड पे डेफिनेटली हमारी फिर प्रोपोजिशन रह जाएगी। जैसे यू आर गोइंग टू, अब टू के बाद जो टू का आंसर आ रहा है वो वेयर है, तो टू का आंसर हमें वेयर में दिया जा रहा है। और उसी वेयर को जब हम उठा के, क्योंकि इंट्रोगेटिव का ये प्रिंसिपल है कि वो एंड पे नहीं आते, वो स्टार्ट पे आते हैं, तो जी इसको हम रिवर्स करेंगे, तो स्टार्ट पे लेके आ जाएंगे। फंक्शन वो फिर भी वेयर का ही कर रहा है, क्योंकि वो टू का ऑब्जेक्ट है। टू बताता है कि के बाद उसने कहाँ जा बिल्कुल। रहा है, तो वो जी ऑब्जेक्ट वही रहेगा। तो इसी सेंस में वेयर आर यू गोइंग टू। जी सर। अच्छा, एक और चीज इनमें बेटे, अगर हम सेंटेंस को वेयर से स्टार्ट करते हैं ना, वेयर से स्टार्ट करते हैं, तो इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर हम वेयर को एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे, अगर हम वेयर को एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे, तो बेटा ये चीज जहन में रखिएगा, वेयर के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है और साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज नहीं